अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज के प्रोग्राम का मौजू है IPPs। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कारोबारी एसोसिएशन की जानिब से हुई, जिसमें सबसे अहम देखें तो फैसलाबाद डिवीज़न की बात करें, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट और हर तरफ लाहौर चैम्बर के भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और टॉपिक था या तो 40 IPPs को बचाया जाए या आवाम को बचा ली जाए, फैसला करना होगा। जब फैसला करना होगा तो इस हवाले से ये कहा गया कि 22,000 मेगावाट पाकिस्तान की कुल खपत है। इससे ज़ायद हो जाती गर्मियों में 27 से 28,000 मेगावाट, जबकि 22,000 से ज़ायद पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन लाइनें इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं है। लेकिन इस वक्त फैसलाबाद के जो कायम मकाम सदर थे डॉक्टर सज्जाद अरशद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस वक्त खपत 20,000 मेगावाट के करीब है, जबकि मुआहदे 43,000 मेगावाट के करीब हैं, डबल मुआहदे हो चुके हैं। यही मुद्दा सबसे मरकजी पहले जमात इस्लामी और गौहर इजाज़ ने उठाया। गौहर इजाज़ साहब ने जब फहरिस्तें ट्विटर के ऊपर शेयर की, उसके बाद SM तनवीर इसके अंदर आए और उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। तमाम चैम्बर्स, तमाम एसोसिएशन मुतफिक हुई और गौहर इजाज़ साहब की जो लिस्टें हैं वो इतनी वायरल हुई कि आम आदमी को मालूम हुआ कि 4 तो ऐसे IPPs हैं जिन्होंने 1 यूनिट 3 महीने में प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन 1,000 अरब वो अपने अकाउंट्स में जमा करवा चुके हैं। ये इस हद तक इशू हाईलाइट हुआ कि अब हर जुबान ज़द-ए-आम है IPPs और IPPs। असलम भली साहब नायब सदर मौजूद हैं और सीनियर नायब सदर और कायम मकाम सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले असलम भली साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। भली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि आप ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? बिलाशुबा कहीं भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे मौजूआत पे हम गुफ्तगू IPPs पे कर चुके हैं, लेकिन अब जुबान ज़द-ए-आम हो गया। वो जब गौहर इजाज़ साहब ने एक फहरिस्तें जारी की, हर एक शख्स को पता चल गया कि 750 रुपये यूनिट भी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। किसने मुआहिदा किया? 22,000 से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, 43,000 के मुआहिदे कर लिए, 27,000 मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी जाती है। आवाम को जैसे बेवकूफ़ बनाया गया और फिर ये बताया गया कि 56% सिर्फ गवर्नमेंट के अपने IPPs हैं जिनके अंदर बहुत आसानी से खुद रद्दोबदल की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है जी कि ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये जो अब एक्शन हो रहा है। क्यों इस वक्त हुआ है कि जब हमारे गले ही घूंटे गए, हम फंदा आ गया, पूरे मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो तबाही का शिकार हो गई और सिर्फ एनर्जी क्राइसिस की वजह से, और उसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो सामने आ गई है बात के IPPs हैं, जैसे आपने खुद कहा। और ये ज़बान ज़द-ए-आम है, हर बंदे को पता है कि 4 ऐसे हैं जिन्होंने एक यूनिट नहीं बनाया और हमने उनको पैसे दिए, और मुसलसल 10-15 साल से हमने उनको बेशुमार किस्म की रकम जो है वो हमने अदा की है। भाई, जब हमारा काम ही नहीं चलेगा, कारोबार नहीं चलेगा, हमने ये भत्ता देना शुरू किया हुआ है। ये हमारे ऊपर भत्ताखोरी की किसने है? कौन वो जिम्मेदारान लोग हैं? क्यों उनका एहतसाब नहीं किया जाता? और जब अब इंडस्ट्री भी बाहर आ गई है, और आने वाले दिनों में मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ट्रेडर्स भी बाहर आएंगे, दुकानदार भी बाहर आएगा। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उसका चूल्हा नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, तो वो भी बाहर आएगा। हमारे लिए तो इस किस्म की मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं जिसका हिसाब नहीं है। हमारे बाज़ारों में पैसों का, रकम का जो फ़्लो होता था वो एक साजिश के तहत 22% शरह सूद बना के तो टोटल का टोटल सरमाया जो है वो बैंकों में चला गया। कारोबार में से वो रोलिंग जो होती थी, जो कारोबार होता था, वो सारे का सारा पैसा निकल गया, इन्वेस्टर सारा उधर चला गया। पहले जो था हमें रियल स्टेट ने मारा, फिर उसके बाद बैंकों ने मारा, और उसके दरमियान सोने पे सुहागा हैं जी इन्होंने किया जो हमारे साथ IPPs ने। हम मुतालबा करते हैं, बल्कि मुतालबा नहीं करते, इनका घेराव करना चाहिए। ये 24 करोड़ अवाम के कातिल हैं। क्योंकि मुझे याद पड़ता है आप दोनों ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, जो पूरे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, हमारे 41 और 24 न्यूज़ पे भी चला, कि फैसलाबाद चैम्बर ने मुस्तरद कर दिया कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देंगे। अगर लेनी है तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास हिम्मत कैपेसिटी पेमेंट देने की, जो हमारे ऊपर, वो कहते हैं जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है वो हम क्यों दें? भैया, हमारे कारोबार बंद पड़े, हमारे कारखाने बंद पड़े, हमारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो किस चीज़ के इनको पैसे देंगे? एक गुनाह मैंने किया ही नहीं है, उसका जुर्म मैं क्यों भुगतूं? ये है वो सज़ा जो मैंने वो गुनाह नहीं किया जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है, और मुझे नहीं मिल रही, पूरे पाकिस्तान को मिल रही है, मेरे आम आदमी को मिल रही है, 24 करोड़ आवाम को मिल रही है। तो इनको ये करना पड़ेगा वापस, वरना वही बात है कि तांग आमद बजांग आमद। अब हमारे गले में फंदा तो आ गया, फिट तो हो गया है, हम इनके गले में इंशाल्लाह फिट करेंगे। बहुत शुक्रिया। असलम भली साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली बात क्लियर की है। डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं। आपके पॉइंट्स उस दिन पाकिस्तान के मीडिया पे बड़े धूम मचाते नजर आए कि कैपेसिटी के हवाले से। अब पहले IPPs की बात होती थी, लेकिन कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई उसने खुल के खेला है।
इतना ओपनली चैम्बर्स ने स्टांस, बिलाशुबा एक कारोबारी एसोसिएशन ये समझती थी कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ चलती रहे, लेकिन जब नहीं सुनी गई तो बहुत स्टिक स्टांस आप लोगों की तरफ से आया है, जो पूरे पाकिस्तान में आम आदमी के लिए समझ आया है कि हमारे साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है। अब आप लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट किसी, ये जितना इशू हाईलाइट हो गया है, किसी करवट ये ऊँट बैठता नजर आ रहा है, काबू में आएगा, या मजीद आप लोग इसके ऊपर अभी सख्त स्टांस लेते हैं, क्योंकि एहतजाजी तहरीक का प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने ऐलान किया था? बहुत शुक्रिया बिलाल। जो सूरत हाल है वो जितनी आपने बात की है इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि आपके जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो 6 सेंट, 8 सेंट, 7 सेंट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, और इवन इथोपिया में 3 सेंट के हिसाब से देते हैं। तो जब आपका ये बिजली 16 सेंट के हिसाब से बिजली देंगे तो कारोबारी लोग मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। अब ये ज़िंदगी और मौत सिर्फ कारोबारी लोगों का नहीं है, जो उसके साथ वाबस्ता लेबर और लोग हैं पाकिस्तान के अवाम, उनका भी मसला है। ये कैपेसिटी चार्जेस की गेम क्या हुई, ये इतनी बड़ी गेम जो 1994 से शुरू हुई और उसमें हबको से शुरू हुई, और करते करते वक्त के साथ ये 2013 तक हमारी जो थी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी IPPs की वो 20,000 मेगावाट थी और हमें 13,000 मेगावाट यूज़ थी। फिर ये आगे जाके क्या हुआ, अभी 2024 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 43,000 से ऊपर चली गई है। किस लिए गई है? ये देखें कितना बड़ा धोखा है कौम के साथ। ये 43,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे कौन ले गया? पाकिस्तान ने तो कभी इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की, ये और हमारा यूज़ उतना ही है। वो जो दरमियान में गैप था, आपने बिजली पैदा करनी है, सोने पे सागा हुआ, पेमेंट डॉलर्स में होगी, करेंसी डिवैल्यूशन से, और उसका करते करते ये हुआ सूरत हाल कि लोगों को जो पैसे देने पड़ रहे हैं कि अभी कैपेसिटी में वो 24 रुपए यूनिट से ज़्यादा वो लोगों का आ रहे हैं। और जो हुकूमत रिलीफ दे रही है सब्सिडी 200 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट वालों को, वो भी बिजनेस इंडस्ट्री से ले रही है। बिजनेस इंडस्ट्री वाले लोग आप पूरे मुल्क का एक्सपेंस चला रहे हैं, पाकिस्तान जिसका शेयर GDP में 17% है और टैक्सेशन में 60% से ज़्यादा है, और उस इंडस्ट्री को जो कमाऊ पुता है हमने छुरा भी उसी के पेट में घोंपना है। ये कहाँ पे लिखा है यार? कमाऊ पोता है, उसको पर लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं, बाप भी सपोर्ट करते हैं कि ये हमारा कमाऊ बेटा है। कमाऊ बेटे को तो आपने इस तरह कर रहे हैं जैसे ये मुल्क का दुश्मन है, और उसके साथ ये बड़ा अंधेरे में छुरा घोंपा गया है और लोगों को पता नहीं था। अब पूरे पाकिस्तान को पता है हमारे साथ क्या हुआ है। कैपेसिटी पेमेंट जो है वो पाकिस्तान के लोग नहीं देंगे। वो एग्रीमेंट की भी सुना देता हूँ। 52% एग्रीमेंट स्टेट हैं और गवर्नमेंट के हैं, और जो 48% है वो बाहर की कंपनियां, सिर्फ 8% चाइनीज़ का शेयर रह गया है, बाकी सारा शेयर पाकिस्तानी लोग हैं। यानी कि अवाम को इस पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि सरकार ये कहती थी IPPs के पास मुआहदे कर लिए गए, हम उनसे रिविजिट नहीं हो सकते, जबकि खुद 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट शेयर होल्डर है। और गवर्नमेंट ने ये कितना ज़्यादा जुल्म है, जब लोगों से आप बिजली के पैसे भी ले रहे हैं, कैपेसिटी जो लोग बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उसके पैसे कैसे दें? ये दुनिया में कोई मुझे ऐसे फार्मूला नहीं है, कहीं पे भी बना के दिखा दें कोई जो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हो उसके पैसे दें। ये हुकूमत को फौरी तौर पे, बजाय इसके कि ये मामला लंबे हों, परेशानी लोगों की बढ़े। पाकिस्तान की पहले बड़ी परेशानी में है, लोग पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं। तरक्की तभी है जब स्टेट जो है ऑनेस्टी से सारी चीज़ें करेगी। ऑनेस्टी यही है, स्ट्रेट वे ऐलान करें कि हम कैपेसिटी जो है इसकी पेमेंट लोगों से विदड्रा करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो लोग जो है ये लोग आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए जो 30 ट्रिलियन बैंकों में बढ़ा है वो 30 से 40 हो जाएगा, और कुछ लोग बाहर पैसे भेज देंगे, कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, क्योंकि लोग स्टेट के साथ लड़ नहीं सकते। फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता जो बिज़नेस कम्युनिटी है, स्पेशली बिज़नेस कमाऊ पुत्र फिर ये ढूंढते फिरेंगे, वो इन्हें कहीं गलियों में, कहीं चौराहों में, कहीं सड़कों में, कहीं बाज़ारों में कहीं नहीं मिलेगा।
और ये बाहर निकल जाएंगे। भाई निकले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना सजाद अरशद साहब मौजूद है। डॉक्टर ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली एक जुमला बोला कि हुकूमत के लिए अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। जिस हद तक मसला हाईलाइट हुआ, 26 को जमात इस्लामी धरने देने जा रही है, एहतिजाजी तहरीकों का ऐलान चैम्बर्स ने कर दिया और ये कह दिया है कि अगर गौर एजाज और SM तनवीर जो हमें ऐलान करेंगे हम उनके साथ मिलकर अपना लाहेमल ऐलान करेंगे, क्योंकि चीज़ें बड़ा कैटेगोरिकली पाकिस्तानी आम आदमी के सामने चीज़ें खुल के सामने आई हैं कि 750 रुपये फ़ीकस यूनिट भी बेचा जा रहा है आवाम को, और कई कंपनीज हैं जो 100 रुपये यूनिट से ऊपर चीज़ें बेच रही हैं, और प्रोडक्शन अगर देखें कोई 20%, को 30%, को 25% दे रहा है और आम आदमी को पीसा जा रहा है। ये ना हटा तो यकीनन तौर पे आवाम जैसे अब गुस्से के अंदर है, जिन्होंने डेफिनेटली जिन्होंने घरों का सामान बेचा, अपनी बेटियों की बालियाँ बेची, जेवर बेचा, उनके पास अब कोई चांस नहीं है कि सड़कों पर निकल के अपना हक खुद लिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। राना सिकंदर आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और IPPs के ऊपर बात हो रही है। राना साहब साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके साथ साथ जमात इस्लामी की स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान की, उसके भी CC के मेंबर भी हैं। राना साहब से आगाज़ करते हैं बात के। IPPs का मुद्दा एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्टों ने उठाया था, दूसरी तरफ सबसे पहले ये मुद्दा उठाने वाली जमात इस्लामी आपकी जमात है, आप खुद ECC के अंदर हैं। क्या देख रहे हैं कि आज तक, अब पहले भी इस पर बात आपके साथ भी हुई, मुतअद्दिद बार दीगर कारोबारी एसोसिएशन के साथ भी हुई, लेकिन जैसे इस बार मुद्दा उठाया लगता है ये ऊँट किसी का बिठाना पड़ेगा, वरना ये गवर्नमेंट के गले की हड्डी बन जाएगा, क्योंकि ये किसी को मालूम नहीं था कि 56% खुद सरकार इसके अंदर मुलव्वस है और आवाम को यही बेवकूफ़ बनाया जाता रहा कि उनको जी देने पड़ते हैं पैसे, ये नागुज़ीर है, मुआहदे किसने किए। लेकिन राना साहब बड़ा अफसोसनाक है, 22,000 मेगावाट से ज़्यादा हमारी लाइनों में बिजली नहीं जा सकती, लेकिन 43,000 मेगावाट के मुआहदे हो चुके हैं और इस वक्त 20,000 मेगावाट खपत है, 43,000 के पैसे दे रहे हैं, आवाम तो लुट तो रही है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। सबसे पहले तो इस बात का भी शुक्रिया कि आपने ये जो कहा, सबसे पहले इस मसले को हाईलाइट ही जमात इस्लामी ने किया और हाफिज़ नईम रहमान साहब ने इसी के लिए एक एजेंडा है हमारा बिजली IPPs, जिसके लिए हम इस्लामाबाद में 26 तारीख से धरना देने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि चैम्बर्स भी निकल आए हैं, दूसरे लोग भी इसको हमारा साथ दे रहे हैं। तो सबसे पहले जमात इस्लामी ने ही इसका मुद्दा उठाया। अच्छा, हटाया क्यों? चूँकि जमात इस्लामी हकीकी तर्जमान है पाकिस्तानियों की, इस 25 करोड़ लोगों की आवाज़ है। और उसमें अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी ये ख़बर भी है कि सिर्फ जमात इस्लामी के लोग ही ऐसे लोग हैं जिनकी कोई IPPs में शराकत नहीं है कहीं पे भी। ये तमाम जमातें, आप जब इन IPPs जो 106 के करीब हैं, इनका जब आप एनालिसिस करेंगे और इसके पीछे आप देखेंगे कि इनके मालकान कौन है, तो आपको मुख्तलिफ पार्टियों के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो नज़र आएंगे, इन्वेस्टर्स नज़र आएंगे। यही इस कौम को खोखला कर रहे हैं। जिस तरह आपने खुद कहा, कौम अब समझ चुकी है और कौम को ये एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़ का पता चल गया कि हमारे साथ फ्रॉड कैसे हो रहा है। आपने खुद कहा हमारी ज़रूरत है 20,000 मेगावाट। अच्छा, पीक पे 27,000 मेगावाट, लेकिन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो हैं, आप 1,00,000 मेगावाट बना लें, लेकिन आपके पास जहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपके पास तरसीली निज़ाम जो है वो 20,000 मेगावाट से ज़्यादा है ही नहीं। अब आप बताएं मुझे कि 43 लाख मेगावाट जो आपने इंस्टॉल कर दिए हैं, तो कहाँ से आपने ये 23,000 मेगावाट के पैसे कहाँ से देने हैं? यही वो पैसे हैं जो पूरी कौम से लूट के, और आप गरीब लोगों को देखें, अब गरीब नहीं, मुतवसत नहीं, जो अच्छा कारोबारी है वो भी बंदा रगड़े में आ गया कि 80 रुपये यूनिट कौन पे करे। वैसे भी 4 IPPs ऐसी हैं, जैसे गौहर एजाज साहब ने इनको पर्दाफाश किया, क्योंकि वो लोग जो खुद सरकार में रहे उन्होंने जो बाहर निकल के पर्दाफाश किए हैं, अब उस पर कोई तरदीद नहीं कर रहा, आके एक्सेप्ट करना पड़ा सबको। अच्छा, उन्होंने बताया कि 4 ऐसे IPPs हैं जिसमें जमात इस्लामी ने भी हाईलाइट किया कि ऐसे IPPs हैं जिन्होंने 1 यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन 1,000 रुपया महीने का उनके अकाउंट्स में चलेगा। अच्छा देखें, एक इतना बड़ा झूठ है कि आपका प्राइम मिनिस्टर TV पे आए और ये कहे कि यार ये कोल के ये 4 बड़े प्रोजेक्ट फॉरेन कोल पे किसने लगा दिए? वो भाई लोग अंधे हैं, आपने लगाए हैं। ये 94 से एग्रीमेंट हुए हैं। 94 में हुकूमत किसकी थी? 2015 में हुकूमत किसकी थी? ये
उसके बाद जो 2021-22 में जब इन्होंने टेक ओवर किया दोबारा 18 माह में, साहिवाल वाला किसने लगाया, ये अपना जंग वाला किसने लगाया, जो गुड्डू पावर नहीं नहीं कासम पोर्ट पे लगाया वो किसने लगाया, ये 1300 मेगावाट के फॉरेन कोल पे किसने लगाए, शहबाज शरीफ आपने लगाए, मियां नवाज शरीफ आपने इफ्तार किए लगाए, जाते और रहे। आप लोगों को कहते हैं जी ये कौन लगा गया। इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं ये लोग, और बात करते हुए कि कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन कौम बेवकूफ़ नहीं है। अब कौम समझ चुकी है कि हमारे साथ फ्रॉड करने वाले कौन है। यार ये कैसे देखो कि ये लोग अमीर, और 40 ख़ानदान है, सिर्फ 40 ख़ानदानों ने 106 जो बिजली घर हैं वो लगाए हुए हैं, और जिसमें आपने खुद भी कहा कि ऐसे, और जमात इस्लामी ने तो एक एक हाईलाइट किया है कि मियां मंशा के आप देखें तो जितने उसके प्लांट हैं कोई बिजली नहीं प्रोड्यूस कर रहा। एक तो होता है कि आप ज़ीरो पे जो है बंद पड़े हैं। दूसरा इन्होंने जुल्म क्या किया है, आपको शायद ये इल्म नहीं है कि ये इन्होंने खुद से पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने बैंकों से, कंसोर्शियम से ये पैसे लिए हैं, पाकिस्तान के पैसे हैं, बैंक भी अपने ही हैं। अच्छा इन्होंने किया क्या है कि अगर एक जो कारखाना है बिजली घर वो लग रहा था 2 अरब रुपए का, अब उसका ना एफिशिएंसी का पता है, ना उसका ये पता है कि ये इसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो क्या है। इन्होंने 2 अरब शो किया, 1 अरब की उसकी मशीनरी थी, ये डबल इन्होंने फ्रॉड किए हैं। Import free मशीनरी अच्छा आपने वो पैसा गवर्नमेंट से ले भी लिया, बैंकों से ले भी लिया, ऊपर से आपने जो उसकी हर महीने मंथली आप पेमेंट ले रहे हो। ये लोग अरबहार रुपए जो है, 1000 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया जो है वो सीधा सिर्फ 4 IPPs ले रहे हैं और मंथली ले रहे हैं। अब ये कैसे मुतहम्मल हो सकता है। ऊपर से मैं समझता हूँ जो अपना इस कौम के साथ जो धोखा है ना जी, वो इतना बड़ा और इतना बड़ा जुल्म है कि आप कौम को गुमराह भी करते हो, आप कौम को लूटते भी हो, और कौम के आप मसीहा भी बनते हो कि जी हम आपके मसीहा हैं। आप ही वो लोग हो जिन्होंने ये सारा जुर्म किया, आप ही उस जुर्म को दूसरों पे क्यों नहीं बताते। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ ये बताएं टीवी पे आके, प्राइम मिनिस्टर बताए ना जी कि किस गवर्नमेंट ये जब ये कहते हैं जी कि फलां बंदे ने जुर्म किया जी, फलां ने घड़ी बेची, भाई आप घड़ी बेचे कहते हो, आप फलां पे इल्ज़ाम लगाते हो, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि ये 94 में किसने एग्रीमेंट किए, 2015 में किसने एग्रीमेंट किए, ये 2021-22 में किसने ये कोल वाले प्रोजेक्ट हैं ये किसने लगाए। सामने आए ना जी, आप रिपोर्ट लेके आए। और इसमें मैं समझता हूँ कि इस जुल्म में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी हिस्सेदार है। क्यों नहीं वो सो मोटो लेती पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सिर्फ अल्लाह की अदालत रह जाती है। तो उन्हें भी चाहिए, ये हमारे चीफ जस्टिस बैठे हैं मोहतरम, या 17 जज बैठे हैं, वो फैसला करें कि कौम को 40 ख़ानदान सिर्फ लूट के खा रहे हैं, तो उस लूट मार से बचाने के लिए इन्हें आगे आना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए। आप देखें कि लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ किस तरह खड़े होते हैं। मैं यही कहूँगा कौम को कि आप अपने हकीकी नुमाइंदों को पहचानें, आप उन लोगों को पहचानें जो आपको धोखा देते हैं, और उन धोखेबाजों से आप किनारा कशी करें। और उनको ये अब आप अपने, एक बात और है कि जो लोग सिर्फ इन झूठे लीडरों की मोहब्बत में अपने ऊपर जुल्म सहते हैं, मेरा ख्याल है इससे बड़ी भी कोई बेवकूफ़ी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। रनर्स सिकंदर आजम खान साहब मौजूद थे, बहुत तफसील के साथ चीज़ों को सामने रख रहे थे कि जमात इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जिन्होंने मुद्दा उठाया, उसके बाद गौहर एजाज साहब, SM तनवीर इस पूरे मामले में आए, गवर्नमेंट के साथ निगोसिएशन भी चल रही है, और इस पर मजबूर किया जा रहा है कि इसको बैक स्टेप किया जाए, क्योंकि 56 जो ऐसे फ़ीसद IPPs हैं जो खुद गवर्नमेंट ऑन कर रही है, तो वहाँ से जो इजाफी पैसे आवाम के ऊपर लाते जा रहे हैं उनको ही एटलीस्ट मिनिमाइज़ किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ काउंसिल फॉर पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन और मेंबर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शहजाद साहब की तरफ बढ़ूंगा, उधर से फिर रामे साहब की तरफ आऊँगा। मेंबर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप झंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। पावर लूम सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, एसएमई सेक्टर है। कभी हम इसे फैसलाबाद के अंदर पूरे डिवीजन के अंदर एक कॉटेज इंडस्ट्री कहते थे, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री से बहुत बड़े एलएसएम इसके अंदर से निकले हैं। लेकिन आज एलएसएम क्या, एसएमई क्या, कॉटेज इंडस्ट्री का सब कुछ मुनहदम मरते हुए नजर आ रहे हैं, बिस्तरे मर के ऊपर है। आईपीपीएस का मुद्दा पहले भी उठाया जाता रहा, हम भी उठाते रहे, लेकिन गौहर एजाज ने जिस शक्ल के अंदर उठाया है कि 750 रुपए का कोई यूनिट बेच रहा है, कोई 117 का यूनिट बेच रहा है, कोई 349 का यूनिट बेच रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि गवर्नमेंट जो बेवकूफ़ बना रही है आवाम को कि हम आईपीपीएस के साथ बात करेंगे, 56% तो खुद गवर्नमेंट आईपीपीएस है, तो उन्हीं को अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस माफ़ कर दिए तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। क्या कहेंगे लूम ऑनर होने के निस्बत से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का मशकूर हूँ कि आप हमेशा जो है आवाम की आवाज़ उठाने के लिए पेश होते हैं। अभी जो 1-2 दिन पहले गौहर एजाज साहब ने जो लिस्ट जारी की है उस पर किसी का एतराज़ नहीं आया। इसका मतलब वो लिस्ट फेक नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आईपीपीएस का इशू है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। 1960 या 62 में वापडा ने जो है ना एक प्रपोजल दे दिया था कि आप जो है ना सिंध रिवर के ऊपर ना को 42,000 मेगावाट के हाइडल प्रोजेक्ट्स का वो रोक दिए गए। और उसके बाद से ही ये मामला आईपीपीएस का चलना शुरू हुआ, जो आज हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक जो है ना शिकंजा बन चुका है। आईपीपीएस पर अगर ये एक रिपोर्ट आई है कि इसमें 56% जो है वो गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, तो वो इसको मुल्क के मफाद के लिए प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर देते? क्यों? क्योंकि मुल्क के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे। जो नज़र आ रहा है, अवाम अपनी इमलाक, अपनी जायदादें बेच के, अपनी चीज़ें जो है ना वो बेच के वो अपने बिल जमा करवा रहे हैं। तो वो कैसे करवाएंगे? एक बच्चा, एक जो अपने वालिद को देख रहा है कि उसने अपने घर का बिल जमा कराने के लिए अपनी बाइक बेच दी, उसके ऊपर क्या असर आएगा? उसके जहन में यही आएगा कि मैं ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। हालांकि मुल्क अच्छा है, हमारे इदारे अच्छे हैं, लेकिन उनको चलाने वाले अच्छे नहीं। लग नहीं रहा एक मुनज़्ज़म साजिश है। कभी गैलप का सर्वे आता है 94% नौजवान पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हमें वो 94% से 20% भी नहीं मिलते जो छोड़ना चाह रहे हैं। बिलाशुबा कुछ होंगे, उनका किरदार भी जीरो है इस पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक साजिश लग रही है इस पाकिस्तान से लोगों को इवैक्यूएट करने की, कि एक फिजा कायम की जाए। जब उन काले धन वाले के चेहरे बेनकाब हुए हैं तो अब कोई आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई इसकी तायीद नहीं कर रहा, कोई तस्दीक नहीं कर रहा, कोई इसका इनहराफ नहीं कर रहा, सब तस्लीम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हालांकि मुल्क जो जिस हालात में है, मुल्क दिवालिया होने के मामलात पे आ गया। किस वजह से? सिर्फ इन आईपीपीएस की वजह से। और इस वक्त तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी एनर्जी इमरजेंसी नाफिज कर दे कि हम इस मुल्क को, हमारा मुल्क जो है वो हमारी बका हमारे आईपीपीएस की रीनेगोशिएशन में है, वो नहीं करना चाह रहे। पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब यही है कि उनके अपने मफाद में है, मुल्क के मफाद में कोई नहीं सोचता। लेकिन देखिए ना, हमारी इस वक्त टोटल खपत है 20,000 मेगावाट है, 43,000 मेगावाट के मुआहदे किए हैं, 22,000 मेगावाट से जायद हमारी लाइनों के अंदर कैपेसिटी नहीं है बिजली प्रोड्यूस आगे सप्लाई करने की। डबल, यानी कि पाकिस्तान की टॉप पीक गर्मियों के अंदर जो है वो 28 से 29,000 मेगावाट ज़रूरत होती है, लेकिन उससे डबल मुआहदे कर लिए गए। कोई पूछने वाला नहीं किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किसके साथ किया। अब चीज़ें जब आश्कार हुई हैं तो हर बंदा कह रहा है हम बाहर निकलेंगे, हम बाहर बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा। और जहाँ तक नज़र आ रहा है कि इसका हल भी है कि आवाम बाहर निकले। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी मुआहदे, कोई भी मुआहदे होते हैं, चाहे वो आईपीपीएस का ले लें, चाहे आप ये गंदम का स्कैंडल आया, कोई भी स्कैंडल आया, इसमें मुलविस कौन है? इसमें मुलविस कौन है? अगर मालूम पड़ भी जाता है मुलविस कौन है, उनके ऊपर हाथ नहीं डलता। क्यों नहीं हाथ डलता? अशराफियाँ हैं। तो ये तो मुल्क के साथ एक, वो आपकी बात ठीक है कि साजिश हो रही है जानबूझ के कि इस मुल्क को उठने ना दिया जाए। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पोटेंशियल है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी यूथ के अंदर ऐसा पोटेंशियल है जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमें उस ट्रैक पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा। जब हमें हमारी दूसरी प्रॉब्लम से नहीं निकलने दिया जा रहा, हमें बिजली और रोटी पानी से निकलेंगे तो कुछ और करेंगे। बिल्कुल सही है। वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं। रामे साहब बहुत शुक्रिया। पावर लूम वाले बड़ी मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ इस हालात में भी जहाँ 70-80 रुपये यूनिट चल रहा है वहाँ भी काम करने के लिए तैयार हैं और चला रहे हैं जैसे तैसे, अपना भी पेट भर रहे हैं, साथ मज़दूरों के लिए भी रोज़गार का बाइस बने हुए कि बेरोज़गारी का एक तूफ़ान ही, एक क़यामत आएगी जो फिर रुकने काबिल नहीं है।
तमाम चैम्बर्स, कराची देखें, मुल्तान देखें, फैसलाबाद, लाहौर, हर तरफ एक आवाज़ नज़र आई। एसएम तनवीर के पीछे खड़े साथ गौहर इजाज़ खड़े हैं, उनके पीछे बाकी एसोसिएशन खड़ी हैं कि हम हर सतह के ऊपर IPPs के ख़िलाफ़ हैं और कैपेसिटी चार्जेस ना देने का इनकार करें और सड़कों पे आएँ अगर गवर्नमेंट देना चाहती है। आप इस सारे केस को कैसे देखते हैं? बड़ी देर से आपके साथ प्रोग्राम्स के अंदर ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन अब कुछ ज़्यादा चीज़ें क्रूशल हो चुकी हैं। देखिए, हमने तो इस रास्ते में 50,000 लूम्स की और तकरीबन 3,000 हमारे जो मालकान थे उनकी कुर्बानी दी है। लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमारे 50,000 मजदूर हमारा बेरोज़गार हुआ है। तो हमने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हमारी जो इंडस्ट्री है वो दे के बैठी है, और उसका सारे का सारा जो नज़ला हम पे गिरा है या महंगी बिजली का जो जिन था उसी ने और IPPs के जिन ने ही हमारी इंडस्ट्री को, हमारे मजदूरों को निगला है। और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है हुकूमतों के ऊपर कि तमाम हुकूमतें होने के बावजूद यहाँ पे तमाम उनकी जो खबरें देने वाले और तमाम मीडिया की रिपोर्टिंग के बावजूद और इनकी तमाम मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बावजूद हर चीज़ जो है हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को, फेडरल गवर्नमेंट्स को जाती थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं हटाया। मैं सलूट करता हूँ हमारे जो कायद हैं गौहर एजाज साहब, SM तनवीर साहब, कि इन्होंने इस चीज़ को उठाया और ना सिर्फ उठाया बल्कि पूरी कौम को बता दिया कि 718 रुपये में भी एक यूनिट पाकिस्तान का बिक रहा है, वहाँ वो इतने पैसे ले रहे हैं। ऐसे IPPs हैं जिन्होंने पूरे साल में जिन्होंने 3 माह के अंदर एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन 1-1 हज़ार अरब रुपया उनके अकाउंट्स में जा चुका है। उनके अकाउंट्स में जा रहा है, और वो कहाँ से जा रहा है? वो हमारी कमाई से जा रहा है। और इसके बाद जो सारे इनके इनएफिशिएंसीज हैं वापडा की और ये जहाँ बिजली चोरी होती है उनको तो छोड़ दें, लेकिन जितना IPPs का स्कैम है ये हमने 2020 में गौहर एजाज साहब की क़यादत में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी ये हमने मुद्दा उठाया था। लेकिन ये इतने ताकतवर लोग हैं कि इन्होंने कभी इसको मूवमेंट बनने नहीं दिया। अब अगर गौहर एजाज साहब ने और SM तनवीर आगे आए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप चैम्बर भी जागे हैं, आप फेडरेशन भी जागी। ये तो होते ही प्राइम बेसिकली लोगों के बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे। ये 4 साल इन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, आज अगर वो जागे चले देर है दुरुस्त है, तो ये बड़ा एक इंशाल्लाह ये मिलकर हम कलेक्टिव एक एफर्ट करेंगे इसके ऊपर। फैसलाबाद में मैं अभी आपको ये खबर भी दे देता हूँ कि यहाँ से हम खुर्रम मुख्तार साहब की रहबरी के अंदर जो है उन्होंने गौहर एजाज साहब ने उनको और मुझे भी नामजद किया है। हम इसको लीड करेंगे फैसलाबाद में, पैमा को साथ लेंगे, तमाम एसोसिएशन को साथ लेंगे और एक बड़ा लाहेमल बनाएंगे। अगर मैं प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, प्रोटेस्ट तो हम आप कवर करते रहे। 32 रुपये यूनिट था, आज 70 रुपये यूनिट होने पर आया है। हम लोग सड़क पर ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, हम लोग बैठते रहे। तो इस दफ़ा भी हमें लगता है कि एहतजाज की शक्ल ही करनी पड़ेगी, जिसके बाद इनको ख्याल आएगा। लेकिन इस तरह क्यों होता है? हम टैक्स पेयर्स हैं, अरबों रुपए का हम टैक्स दे रहे हैं, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता करने वाली इंडस्ट्री, हुकूमत तो किसी को रोज़गार नहीं दे रही। साहब यहाँ एक तरफ कारोबार नहीं चल रहा, वहाँ मई और जून के अंदर फेस्को ने 10 लाख यूनिट जो हैं वो फैसलाबादियों को लगा दिए कि हम अपना खसारा पूरा कर लें। अब उन्हें जी बैक रिफंड किया जा रहा है। 14,000 ऐसे सार्फिन थे जो नॉन प्रोटेक्टेड थे, उन्हें प्रोटेक्टेड में डाल दिया ताकि वो भी बिल बचा ली जाए। अब जी जब FI ने छापे मारे हैं तो रिवर्स हो रहे हैं। क्या एक्शंस होने पे ही ख्याल आता है? इतना जो निचोड़ा जा रहा है, जैसे आपने कहा, जिन्होंने शहजाद साहब ने कहा जिन्होंने अपने घर का सामान बेच दिया उसके लिए तो क़यामत आ गई। ये भी उसी वक्त पॉसिबल हुआ है जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इसको क्रैकडाउन किया लेस्को के अंदर। तो ये जो आप कह रहे हैं ना अनप्रोटेक्टेड थे उनको उन्होंने उसके कर दिया, ज़्यादा रीडिंग दे दी। तो ये भी एक मैं समझता हूँ इसमें भी बड़ा टेक्निकल एक उन्होंने चोरी की है कि वो बिजली के रेट्स वापस ले लेते हैं, उसके जो चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, वो उसको देने पड़ते हैं। ये तो हमारे साथ भी होता है, हमें जो ओवर चार्ज करके बिल ये भेजते हैं वो हमारी बिजली की कीमत कम कर देते हैं, लेकिन सर चार्जेस हैं वो कम नहीं करते। ये जुर्मवार सभी हैं, ये अयाशियाँ ये लोग कर रहे हैं, इसका खमियाजा पाकिस्तान का गरीब बंदा कर रहा है, पे कर रहा है इनको। आप देखेंगे अगर किसी की 35,000 रुपये तनख्वाह है, आपकी सारे कैमरामैन हैं, आपके रिपोर्टर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, हमारे वेंडरमैन्स हैं, अगर ये 35,000 रुपये इनकी पे भी हो, जो कि बहुत सारे इदारों में नहीं है। 8,000 रुपये भी बिजली का किसी का बिल आ गया, वो 22-23 हज़ार रुपये में पिछले में अपने घर का किराया देगा, बच्चों को रोटी देगा, माँ बाप को दवा दारू भी ला के देगा, वो कपड़े पहनेगा, किस तरह करेगा? ये तो जंगल में हम चले जाएंगे। इस वक्त लोगों के हालात ये हैं कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो बिल के लिए एक दूसरे से पैसे उधार मांग रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को मिलने के, और हमारा मजदूर को कोई उधार देता नहीं है, किराने स्टोर वाला। तो इतने बुरे हालात हैं। ये एक बहुत बड़े तूफ़ान का, बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब का पेश ख़ैमा हो सकता है। हमारे हुक्मरान जो हैं हमारे वोटों से आए हैं या नहीं आए,
इनको चाहिए कि ये इस दुखती हुई राख को पकड़ के आईपीपीज़ के जो उन्होंने हमारा खून निचोड़ा है, हमारी उन्होंने जान निकाली है, खुदारा हमें इस शिकंजे से बाहर निकालें। इस जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को निगल लिया है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को, पाकिस्तान की पूरी मैशत को निगल लिया। आज बिजली का बिल आने से 3-3 दिन पहले लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मैं क्या बेचूंगा। आपने हमारे प्रोग्राम कवर किया कि हमारे मेंबर्स जो गाड़ियों पे आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए आते थे वो मोटर बाइक्स पे आए हैं, तो अब वो मोटर बाइक भी बेच देंगे। तो लोगों को सोचते हैं कोई अपनी बेटियों के कानों की बालियां बेचता है, ठीक है। तो ये खुदा का वास्ता है इन लोगों के ऊपर कि खुदारा ये आईपीपीज़ को या बचा लें। आप पाकिस्तान के अवाम दोज़ख में चले गए हैं, इनको दोज़ख में जाने दें। या तो आप आईपीपीज़ को बचा लें, जो 40-50 मंसूरें नज़र हैं, या पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, मेरी पावरलूम इंडस्ट्री है, खुदारा हमें बचाएं। इनको बचाया जाए, या फिर क्योंकि आईपीपीज़ ने जो पैसे लेने हैं वो डॉलर्स की शक्ल में है, वो ले भी रहे हैं और धड़ाधड़ लेंगे, क्योंकि इनकी मद के अंदर कोई भी आपका वर्कर नहीं है, रोज़गार नहीं बढ़ा, बल्कि बेरोज़गारी का तूफान है। क्योंकि जो ये चार्जेस कर रहे हैं उसके बरक्स अगर देखें, और फिर एक मुद्दा पेश किया जाता है कि बिजली की जितनी ज़्यादा कंजम्पशन की जाए उतना बिल कम आएगा, लेकिन जहाँ कैपेसिटी जो है 22,000 मेगावाट से ज़्यादा लाइनें उठा नहीं सकती, वहाँ 43,000 मेगावाट का किसने मुआहदा किया, कैसे किया? कौम जाग उठी है। और यकीनन तौर पर जैसे इन्होंने कहा, गौर एजाज साहब और एसएम तनवीर को उसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक मुद्दे को ऐसे उठाया है कि हर एक की ज़ुबान ज़द आम कर दिया। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बात करें आईपीपीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान की कुल खपत जो है वो 20,000 मेगावाट के करीब है, 22,000 मेगावाट कमोबेश हमारी ट्रांसमिशन लाइनें उठाती हैं। पीक गर्मी के अंदर हमारी जो हद है वो 27,000 मेगावाट तक जाती, लेकिन मुआहदे 43,000 मेगावाट कौन कर गया? सब हुकूमतें आती हैं, वज़ीर आज़म आते हैं, कहते हैं कौन कर गया, साबिक़ गवर्नमेंट कर गई, लेकिन अवाम पिस रही है। गौहर एजाज और एसएम तनवीर, जमात इस्लामी, तीनों की तरफ से उठाया गया मुद्दा। जब गौहर एजाज ने ट्विटर पर पोस्ट किया, हर आदमी को पता चल गया कि 40 ख़ानदान कैसे अवाम को खा रहे हैं, उनके नाम अयां हुए और अवाम को इतना अब बाशऊर हुए कि अवाम को एक एक टॉपिक का पता है कि 750 रुपये एक फीकस यूनिट भी हमें चार्ज किया जा रहा है। जब बात करें चैम्बर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फेस्टिवल वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। सदर हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना साहिबा, जो कि खुद फाउंडर मेंबर भी हैं चैम्बर वुमेन की। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने के लिए। कैसे देख रही हैं कि हर आदमी को पता चला, बहुत सारी ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए आपके चैम्बर के प्लेटफॉर्म से इधर आती थी, लेकिन लोगों के पास तो चलते कारोबार चलाने का गुंजाइश नहीं रही। आप क्या कहेंगी आईपीपीज़ के हवाले से कि ये एक इतना बड़ा मुद्दा बना कि हर अब आम आदमी को पता चलेगा हमारे साथ खिलवाड़ हो कैसे रहा था? सबसे पहले बिलाल, मुझे तो बेइंतहा अफसोस इस चीज़ का है कि हम इतने बाशऊर शहरी हैं और हमें मतलब कुछ लोगों को तो इस चीज़ का पता होगा, लेकिन एक आम कॉमन मैन को इस सारी चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं था। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी हुकूमतें आईं और उन्होंने देखा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ किसी एक हुकूमत ने स्टेप भी लिया लेकिन कुछ नहीं बन पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि अगर अब हम इस चीज़ से आगाह हो गए हैं तो अब हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद हो जाएं। कोई एहतजाज ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की जा रही है, लेकिन पुरअमन तौर पे हम ये अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इसको रिन्यू किया जाए, इन मुआहदों को रिन्यू कर लिया जाए। और जो बंद वाले हैं आईपीपीज़, अगर खुदारा उनको वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए, जो कुछ वैसे ही लेते चले जा रहे और दे कुछ नहीं रहे। चार कुछ गौर जैसा में जैसे कहा, 3 तो ऐसे 4 ऐसे हैं जिन्होंने 3 माह में 1 यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, 1000 अरब उनके अकाउंट में गया है। और जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि मोस्टली 50% हमारी गवर्नमेंट के लोगों के ही हैं, तो अब हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हम जो हैं इस वक्त सिर्फ आपको देख रहे हैं, एक आम आदमी आपको देख रहा है। हमारी इंडस्ट्रियां जो कि बिल्कुल बंद हो रही हैं और जो कितनी देखें इस वक्त जो है अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो खुदारा हम सब की आपसे एक रिक्वेस्ट है पुरअमन तौर पर कि आप इस चीज़ के ऊपर जो है गौर व फिक्र करें, बहुत जल्द इसके ऊपर जो है वो कदम उठाएं। बल्कि देखिए फैसलाबाद जैसा शहर जिसमें 300 मेगावाट की गुंजाइश थी, जो कि पूरे आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा हमारी खपत थी, वो 150 से 100 के करीब रह गई है, जो कि अलार्मिंग है। जहां इंडस्ट्री चलती ही बिजली के ऊपर है, अल्टरनेट सोर्स गैस भी बंद है, कोल इस्तेमाल नहीं किया जाता, महंगा बहुत है।
तो और गिरती हुई बरामदात इसका खुल्लम सबूत है। अब देखें 25% अगर इंडस्ट्री बंद हो गई है और कुछ होने जा रही, तो फिर उनकी बिजली भी जो चाहिए थी वो भी तो इसका सरप्लस है ना, वो कहाँ जा रही है। तो अब तो यहाँ हो गई हर एक आदमी पे ये बात। और मैंने जैसे आज अपनी हमारी एक मीटिंग भी थी, उसमें भी अपने तमाम मेंबर से इल्तिजा की है कि अपने अपने तौर पर जो है वो आप खड़े हों, अपने तौर पे आप गवर्नमेंट से मुतालबा करें, तो इंशाल्लाह वी होप गुड कि गवर्नमेंट हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेगी। बहुत शुक्रिया मैडम रुबीना हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर नायब सदर फेस्टिवल वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हमारे साथ मौजूद। हमारे इस तरफ आ जाए थोड़ा सा, इनसे इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखती हैं कि जहां हमने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, वुमेन बिजनेस को बढ़ाना है, आपका चैम्बर इस के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वहाँ IPPs का जब अब मुद्दा उठा है, पहले भी बात होती थी, कारोबारी अफराद आप लोग जानते, लेकिन आम आदमी को जब शाऊर आया कि हमें तो लूटा जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और गवर्नमेंट के अपने 56% IPPs हैं और बताया जाता था वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं। कितनी मुश्किल है इस इतने महंगे बिजली के बिलों में घरों को चलाना, कारोबार को चलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो कि आप सब जानते हैं वाकई इसमें एक आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो इस तरह नहीं चला सकता घर को। सारा उसने बिजली का बिल देना होता है, फिर अपने घर के अखराजात निकालने होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कम से कम आवाम के लिए तो रिलीफ दें। आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है और सारे चैम्बर्स इकट्ठे हो चुके हैं और इंशाअल्लाह कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी। आपको लग रहा है कि एहतजाजी मतलब चैम्बर्स बड़े हमेशा गवर्नमेंट के सपोर्टिव अदारे बन के चलते हैं, लेकिन इस बार चैम्बर्स ने एक स्टेप लिया अपने हक के लिए स्ट्रिक्ट। सब ने कहा जी हम एहतजाज करेंगे और हमारे मुतालबा ना मानेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुतालबा है फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी पेमेंट, यानी कि वो जुर्म जो किया नहीं है उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, हम क्यों भुगते हैं। तो इसलिए कैपेसिटी पेमेंट्स ना दी जाए तो आवाम को मेरे ख्याल में ये जो 60-70 वाला यूनिट है ये 30-35 में मिलेगा, तो एटलीस्ट 50% रिलैक्सेशन होगी। आम आदमी कपड़ा खरीदेगा, जूती खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं कुशन तो बन जाएगा कारोबार चलने में। देखिए इसीलिए तो गवर्नमेंट से सारे फेडरेशन भी, फैसलाबाद वुमेन चैम्बर, बाकी जितने चैम्बर है सारे इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि गवर्नमेंट को भी कुछ थोड़ा सा आवाम के लिए रिलीफ देना चाहिए। अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कहे कि इस तरह की पॉलिसी वो बना दे और आवाम के लिए कुछ सोचे ना, तो आवाम के लिए तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इख्तिताम के जुमले यही होंगे कि 43, फिर से वो दोहराऊंगा, 43,000 मेगावाट ज़रूरत नहीं लेकिन मुआहदे हो चुके। लाइनें 22,000 मेगावाट की कैपेसिटी उठाती हैं, 20,000 मेगावाट हमें खपत है, तो इतने बड़े मुआहदे करके आवाम को क्यों निचोड़ा जा रहा है। और फिर इस मद के ऊपर कैपेसिटी पेमेंट्स जो कि शायद हम इस्तेमाल नहीं करें, और बेशतर IPP 4 ऐसी जिन्होंने एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया 1,000 अरब ले लिया, कुछ ऐसे हैं जिनकी 20 से 25% सिर्फ सप्लाई है, लेकिन वो 100% अपनी पूरी पेमेंट्स ले रहे हैं, और बेशतर 80% पाकिस्तानी हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, हुकूमती हैं, हमारे इंडस्ट्री के दोस्त हैं जो अंदर मौजूद हैं। उनको खुद ख्याल करना चाहिए कि हमारे दोस्त ही बेरोज़गार हो रहे हैं, कारोबार से हाथ धो रहे हैं। और इसके साथ एक सबसे अहम मुद्दा, जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट है उसे मिनिमाइज मज़ीद किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट निकल के बाहर बाज़ारों के अंदर आए, कारोबार चलते नजर आए, आम आदमी के लिए रोज़गार पैदा हो, ना कि बेरोज़गारी का तूफ़ान बरपा हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ एड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।